क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा की जो चर्चा हो रही थी, फिर उसका क्या होगा? आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कौन बनेगा सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी? देखिए वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकट भविष्य में अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। यह तलाश निश्चित तौर पर सीएम नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क के भीतर काफ़ी समय से चल रही होगी। जो भी व्यक्ति राजनीति अथवा किसी भी क्षेत्र में चरम पर पहुंचता है, सफलता के चरम पर पहुंचता है, तो एक अवधि के बीत जाने के बाद अपना उत्तराधिकार किसी न किसी को सौंपना पड़ता है। यह नियति है, यह नियम है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2025 के बाद संभवतः किसी अन्य नेता को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना ही देंगे। सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में नहीं है। आमतौर पर जो एक नई परिपाटी चल पड़ी है कि कोई भी नेता अपने पुत्र को ही अपना या पुत्री को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाता है। सीएम नीतीश कुमार के साथ ऐसी बात नहीं है। आज पटना में जदयू के द्वारा आयोजित भीम संसद में भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को अपना मानस पिता बताया। मानस पिता बताने की यह बात ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है कि क्या सीएम नीतीश कुमार अशोक चौधरी के अंदर अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी की छवि देखने लगे हैं, या फिर डॉक्टर अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। दोनों में जो भी बात हो, लेकिन यह मसला सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ है। आज पटना में भीम संसद का बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन के सूत्रधार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी थे। उन्होंने बेहद दमखम लगाया और एक बड़ी राजनीतिक सभा जदयू की पटना में आयोजित हो पाई। लंबे समय से पटना में कोई बड़ी राजनीतिक सभा जदयू की आयोजित सफलतापूर्वक नहीं हो सकी थी। सीएम नीतीश कुमार इस सभा में बेहद प्रसन्न मुद्रा में नजर आए और उन्होंने इस सभा के आयोजन को लेकर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की पीठ सार्वजनिक तौर पर थपथपाई, उनकी प्रशंसा की। यहां तक कि भीम संसद में जो भीड़ जुटी थी वह भी सीएम नीतीश कुमार के आशा से अधिक थी। तभी उन्होंने अपने भाषण के क्रम में मंच पर उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ देखकर तो यह लगता है कि यह आयोजन वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के जगह गांधी मैदान में करवाया जाता। निश्चित तौर पर सीएम नीतीश कुमार इतने ज़्यादा जनसमूह की उपस्थिति को देखकर गदगद हो गए और इसके साथ ही आज शाम से ही राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकियां और भविष्य में सीएम नीतीश कुमार के पॉलिटिकल वारिस बनने को लेकर उनकी कवायदें, इन सबों को लेकर तरह तरह के चर्चाएं आरंभ हो चुकी है। अशोक चौधरी कांग्रेस से जदयू में आए हैं। 2018 में वे कांग्रेस से जदयू में आए, उनके साथ 3 और एमएलसी भी थे। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल हुए। लंबे समय से कैबिनेट में है। 2020 के पहले वाली सरकार में भी थे, 2020 के बाद वाली सरकार में भी रहे। जब वे एमएलए अथवा एमएलसी नहीं थे तब भी वे मंत्री पद पर बने रहे। डॉक्टर अशोक चौधरी आरसीपी सिंह के चले जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीब आए। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ उनके अंतर्विरोध की खबरें आईं, लेकिन इन खबरों को बहुत दम नहीं मिला। आज जब ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, वे भीम संसद में शामिल दिखे। ललन सिंह के विरोध को लेकर जो बातें डॉक्टर अशोक चौधरी ने मीडिया से कही कि क्या पिता पुत्र से नाराज नहीं हो सकता है, क्या गार्जियन डांट नहीं सकते हैं, और इस बयान के साथ ही ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच चल रहे रस्साकसी की जो खबरें थी उसे अल्प विराम तो जरूर लग गया है। देखिए, जदयू पिछले 18 वर्षों से सत्ता में है। वह भाजपा के साथ भी जदयू सत्ता में रही है, आरजेडी कांग्रेस के साथ भी सत्ता में रही है। 2020 में जदयू बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी और सत्ता में आई। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2022 के अगस्त में फिर राजद कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार चले गए। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है। 2025 में
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, ऐसा सीएम नीतीश कुमार एक बार कह चुके हैं। लेकिन क्या जदयू आरजेडी में विलीन हो जाएगी? और अगर विलीन नहीं होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक रूप से संन्यास लेने के बाद जदयू का तारनहार कौन बनेगा, कौन जदयू का नेतृत्व करता होगा? अभी हाल के दिनों में आपने चर्चा सुनी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पिछले दिनों नाराज होकर जदयू से चले गए, बेहद लंबे समय तक सीएम नीतीश कुमार के साथ थे और बेहद लंबे समय तक खिलाफ भी थे। अभी 2020 के चुनाव के बाद जब वे जदयू में मतलब वापस आए तो उन्हें विधान पार्षद बनाया गया। वे पुनः खफा होकर चले गए सीएम नीतीश कुमार से, तो उन्होंने विधान पार्षद से इस्तीफा भी दे दिया। तो अभी फिर खबरें चलने लगी थी कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर लाया जा रहा है, क्योंकि जदयू को किसी पिछड़े, अति पिछड़े अथवा दलित नेतृत्व की आवश्यकता है। तो अब बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोक चौधरी के। डॉक्टर अशोक चौधरी दलित समुदाय से आते हैं और बिहार में एक दलित चेहरा के रूप में स्थापित हो चुके हैं, दलित नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसे में यह बेहद आश्चर्यजनक नहीं होगा कि सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकार के दौड़ में उपेंद्र कुशवाहा के साथ अशोक चौधरी तथा अन्य लोग भी इस रेस में आगे पीछे हो सकते हैं। फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार अशोक चौधरी के द्वारा आयोजित जदयू के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मेहनत भी इसमें लगा था, लेकिन मुख्य रूप से अशोक चौधरी का नाम ही प्रमुख रूप से आता रहा है सामने भीम संसद के आयोजन को लेकर। तो इस आयोजन की सफलता से गदगद सीएम नीतीश कुमार अशोक चौधरी पे भी काफ़ी मेहरबान हैं और पिछले दिनों भी दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ी हैं। सीएम नीतीश कुमार तथा डॉक्टर अशोक चौधरी की यह राजनीतिक जुगलबंदी आने वाले दिनों में क्या तस्वीर पेश करेगी, यह देखने लायक होगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद। कृपया हमें फेसबुक तथा यूट्यूब तथा ट्विटर पर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।